नमस्कार दोस्तों। YouTube के एस्ट्रो लाइव चैनल में मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कन्या राशि के 2021 में राशिफल की हम बात करेंगे और उसके पहले सबसे पहले हम कन्या राशि के विषय में स्वाभाविक जो उनकी विशेषताएं हैं उनकी बात करेंगे। क्यों कन्या राशि का जो साइन है उसका क्या तात्पर्य है उसकी बात करेंगे। तो ये सब बातें करेंगे। उसके बाद 5-6 अलग अलग विषयों पर कैसा 2021 का वर्ष फल लेके आएगा उसकी बात करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी पुश करिए ताकि हमारे वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहें और आप उनका आनंद लेते रहें। कन्या राशि दोस्तों 6वें नंबर की राशि जैसा कि हम सभी जानते हैं और इसमें जो आकृति है वो आकृति कन्या राशि की होती है कि नाव में एक कन्या बैठी हुई है और उसके हाथ में धान की बाली है। तो जैसा कि ये साइन है दोस्तों, उसी तरह का कन्या राशि के लोगों का स्वभाव होता है। कन्या राशि के जो लोग होते हैं, कन्या लग्न के जो लोग होते हैं, वो उम्र बढ़ जाने के बाद भी वो युवा दिखाई देते हैं। जैसा एक कुमारी कन्या में जो एक सॉफ्टनेस होती है, उस तरह की सॉफ्टनेस उनकी स्किन में उम्र बढ़ने के बाद भी होती है। ये उनकी क्वालिटी होती है। कम हाइट के ज़्यादातर होते हैं कन्या राशि के लोग, कंधे थोड़े सामने की तरफ झुके हुए होते हैं और यूथफुलनेस, युवापन उनकी सबसे बड़ी पहचान होती है। इसके अलावा धान की बाली जैसा कि वो चिन्ह में दिखाया हुआ है, उसका तात्पर्य ये है कि ये जो राशि है ये बागवानी से संबंधित है, उपज से संबंधित है, खेती से संबंधित है, फलों की उपज से संबंधित है। कुल मिला के एक उर्वरा राशि मानी जाती है और शुभ कार्यों में इस राशि का उपयोग किया जाता है क्योंकि अच्छे अच्छे नक्षत्रों से मिलकर ये राशि बनती है। इसमें सूर्य का एक नक्षत्र, चंद्रमा का एक नक्षत्र, ये और एक मंगल का नक्षत्र, तो तीनों ही शुभ नक्षत्रों से मिलकर ये राशि बनती है और इसलिए इसका काफ़ी शुभ प्रभाव रहता है। इस राशि में दोस्तों नौका में विहार करते हुए कन्या दिखाई जाती है। तो घूमने फिरने यानी कि मनोरंजन प्रिय इस राशि के जातक होते हैं। सबसे बेसिक इनकी जो क्वालिटी होती है वो ये 2 क्वालिटीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली क्वालिटी होती है कि ये मनोविनोद और हास्य व्यंग वाली राशि है। सिर्फ व्यंग वाली नहीं, व्यंग वाली राशि तो होती है वृश्चिक, लेकिन हास्य व्यंग वाली राशि है। एक ऐसा विनोद, एक ऐसा व्यंग जिससे आपको भी, जिसके लिए ये व्यंग किया जाए उसको भी आनंद की प्राप्ति होती है। तो मनोविनोद वाली ये राशि होती है। इसीलिए इस राशि के जो जातक होते हैं वो काफ़ी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी उनकी अच्छी रहती है। जो महफिलों में ये लोग जाते हैं तो काफ़ी इनको वेलकम किया जाता है क्योंकि इनके आने के बाद महफिल में मज़ा आता है, आनंद आता है। ये ज़्यादातर कन्या राशि वालों की क्वालिटी होती है, खास करके चंद्रमा अच्छा हो तो। अगर चंद्रमा खराब है तो इस क्वालिटी का डिटोरेशन हो सकता है, अदरवाइज ये क्वालिटी बेसिकली होती है। दूसरी बात है कि ये जो राशि है ये पेट के क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती है मानव शरीर में। तो इस राशि के जो जातक हैं वो पेट से संबंधित जो चीज़ें हैं, यानी कि अपने खाने पीने की पूरी तैयारी करके जाना पसंद करते हैं। धान की बाली रखी हुई स्त्री का भी यही साइन है कि ये खाने पीने का सामान की तैयारी हमेशा इनके साथ रहती है और अपनी तैयारी करके चलना पसंद करते हैं। तो काफ़ी कहीं भी सफ़र में जाएं या किसी भी परिस्थिति में इनके पास काफ़ी
ग्रॉसरी वगैरह आपको मिल जाएगी, या अगर ये ट्रैवल करते हैं तो काफ़ी खाने पीने का सामान, मेडिसिन वगैरह भी ये साथ में लेके चलते हैं। तो इस तरह की इनकी प्रकृति होती है। बुध इनकी राशि के स्वामी हैं, तो बुध बुद्धि के कारक हैं, इसलिए बुद्धि से संबंधित जो भी कार्य हैं उसमें ये जातक काफ़ी सफल पाए जाते हैं। बुध चूंकि व्यापार के भी कारक हैं, तो व्यापार में इनको आनंद आता है। और ये जो राशि है प्रैक्टिकल राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, तो विवादों से ये दूर रहना चाहती है। अपना काम आसानी से सामान्यतया बिना ज़्यादा उलझन के निकल जाए, ये इनका एटीट्यूड होता है लाइफ के प्रति। इसीलिए विवाद में नहीं पड़ते और इसीलिए इनका सोशल एक्सेप्टेबिलिटी भी इनकी दोस्तों अच्छी रहती है। कार्य क्षेत्र के मामले में ज़्यादातर ये मैथमेटिक्स के मामले में प्रोफेशन इनका रहता है, या अध्यापक रहते हैं, स्टेनो रहते हैं, क्लरिकल पोस्ट पे रहते हैं। साथ ही चिकित्सा वगैरह के मामले में भी, जो कि मेडिसिन से भी रिलेटेड ये राशि है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी ये लोग जाते हैं। मेडिसिन से रिलेटेड इसलिए है क्योंकि ये 6वें नंबर की राशि है, जो कि काल पुरुष का 6वां स्थान रोग का स्थान है, तो कहीं ना कहीं रोग से इनका सीधा संबंध बनता है। तो इस राशि के जातक मेडिकल प्रोफेशन में भी काफ़ी पाए जाते हैं। ये सब प्रोफेशन इनके लिए काफ़ी सकारात्मक है। बौद्धिक स्तर पे ये जो राशि है ये काफ़ी अच्छा करती है। समझदार राशि है, प्रैक्टिकली काफ़ी परिपक्व राशि है, और जीवन जीने की कला सीखने लायक राशि है। तो इस राशि में यदि आपका जन्म हुआ है तो निश्चित रूप से आप लकी हैं। शुभ जो ग्रह हैं आपकी लग्न के लिए या राशि के लिए, वो बुध आपकी राशि के स्वामी हैं। शुक्र भी अच्छे घरों के दूसरे भाव और भाग्य स्थान के स्वामी बन जाते हैं। शुक्र भी आपके लिए बहुत ही शुभ है। शनि भी शुभता रखते हैं। सूर्य एक ऋणात्मक ग्रह आपके लिए बन जाते हैं, और मंगल बहुत ही ऋणात्मक है, रोग देने वाले, परेशानी देने वाले ग्रह हैं मंगल। तो मंगल से आपको जरूर बच के रहना चाहिए। अब यही मंगल की जो बात है, यहीं से मैं स्वास्थ्य की बात करता हूँ। 2021 आपके लिए कैसा रहेगा इसकी बात करता हूँ, क्योंकि 2021 जब से शुरू हो रहा है तो मंगल आपके अष्टम स्थान में संचरण कर रहे हैं, और मंगल का संचरण साल के शुरू से ही, बल्कि 2020 के अंत से ही आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करके रखेगा। पेट से संबंधित या स्वास्थ्य में कुछ गंभीर समस्याएं भी ये वर्ष आपको शुरुआत में दे सकता है। और फरवरी तक ये मंगल वहाँ पर रहेंगे, तो फरवरी तक का समय आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से उतना अच्छा नहीं है, आपको काफ़ी सावधानी रखना चाहिए। इसके अलावा अप्रैल का भी जो महीना है वो भी आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। और फिर 6 सितंबर से 22 अक्टूबर का समय, ये मंगल और अन्य ग्रहों की स्थितियों के द्वारा हमने ये समय निकाले हैं जो स्वास्थ्य के लिए आपको चैलेंजेस देंगे, आपको सावधानी रखना चाहिए। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, पहले तो 22 फरवरी तक मंगल के कारण, उसके बाद अप्रैल के महीने में, और उसके बाद 6 सितंबर से 22 अक्टूबर। तो ये वर्ष आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से दोस्तों थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि कई बार स्वास्थ्य से संबंधित आपको परेशानियों का अनुभव इस वर्ष होगा। तो निश्चित रूप से आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। जो लोग रोग से जूझ रहे हैं उनको महामृत्युंजय मंत्र जप वगैरह भी करना चाहिए, या अगर ज़्यादा गंभीर समस्या है तो महामृत्युंजय का जप आप करा लें। दूसरी बात, अब कैरियर पे आते हैं दोस्तों। कैरियर के मामले में ये वर्ष अच्छा रहेगा, क्योंकि इस वर्ष भगवान बृहस्पति यानी कि ग्रहों में जो गुरु का दर्जा जिनको प्राप्त है, वो आपके त्रिकोण में इस बार संचरण कर रहे हैं, और आपके लिए चौथे भाव और 7वें भाव के स्वामी हैं, और त्रिकोण में बैठ के ये आपके लिए काफ़ी अच्छा फल लेके आएंगे। और वहाँ पर बैठ के
आपकी पूरी कुंडली को कवर करेंगे, आपके लाभ स्थान को देखेंगे, आपके भाग्य स्थान को देखेंगे और आपकी लग्न या राशि को देखेंगे। तो गुरु का इस बार आशीर्वाद आपको मिला हुआ है और आप काफ़ी लकी हैं, क्योंकि शनि जो है पंचम स्थान में शनि बैठे हुए हैं और पांचवा शनि, जैसा कि बहुत जगह मान्यता है ज्योतिष में कि फूटे हुए बर्तन में भी खाने पीने को मजबूर कर देता है, ऐसी आर्थिक स्थिति, ऐसी आर्थिक विपन्नता लाता है, क्योंकि पांचवें भाव में शनि के बैठने से उसकी दृष्टि सभी धन से संबंधित भावों में पड़ती है। लेकिन आप लकी इसलिए हैं क्योंकि शनि के साथ गुरु भी हैं, तो वो पहले तो अप्रैल आते तक और उसके बाद सितंबर से नवंबर तक आपके लिए प्रोटेक्शन का काम करेंगे, तो आपको तकलीफ़ ज़्यादा नहीं होने देंगे और लगभग आपको काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करके रखेंगे। तो कैरियर के मामले में जो मैं बोल रहा था कि ये वर्ष आपके लिए अच्छा है, क्योंकि गुरु की स्थिति काफ़ी अच्छी है। तो व्यापार में हो या नौकरी के मामले में हो, आपको उन्नतिदायक समय रहेगा। राहु की नवम भाव में स्थिति निश्चित रूप से आपको प्रमोशन वगैरह दिला सकती है, जो लोग नौकरी पेशा हैं। और गुरु की दृष्टि, जैसा मैंने बताया, 5वें स्थान से वो 11वें स्थान को देखेंगे, तो आपको बीच बीच में अच्छा धन लाभ गुरु के कारण होता रहेगा, विशेष करके 6 अप्रैल तक और फिर सितंबर मध्य से लेकर के लगभग नवंबर के तीसरे हफ्ते तक ये जो समय है, इस समय आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति ये करा सकते हैं। परिवार की बात करते हैं दोस्तों। परिवार के मामले में चूँकि पति या पत्नी का जो स्थान है उसके स्वामी त्रिकोण में आ गए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके पति या पत्नी के लिए प्रोग्रेसिव ईयर रहेगा। परिवार की जो दूसरी बातें हैं उसमें थोड़ा मतांतर की स्थितियां, कष्टप्रद स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि रहेगी, तो कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां परिवार में पैदा हो सकती हैं। किसी बुजुर्ग वगैरह की तबीयत खराब हो सकती है, तो ये एक नकारात्मक पहलू है। लेकिन जो आपका फैमिली फ्रंट है, हस्बैंड या वाइफ के मामले में, उनके साथ संबंध अच्छे रहेंगे और प्रोग्रेसिव रहेगा। धन संपत्ति की बात मैंने आपसे पहले ही कर दी है, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि धन के मामले में 6 अप्रैल तक का समय बढ़िया है और फिर सितंबर मध्य से लेके नवंबर के तीसरे सप्ताह तक गुरु का आशीर्वाद आपको मिलेगा। इसके अलावा शनि की शांति आप करते रहें तो धन से संबंधित जो प्रोटेक्शन है वो आपको मिलेगा। अन्यथा धन व्यर्थ में खर्च होने का या धन की आवक में कमी होने का खतरा रहेगा 6 अप्रैल से लेके सितंबर मध्य तक विशेष रूप से, और फिर दिसंबर के महीने में। तो मिला जुला सा ये वर्ष है धन के मामले में, तो धन संभाल के खर्च करें और जितने अच्छे से आप अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस वर्ष करेंगे उतनी ही अच्छी स्थितियों में रहेंगे। अगर आपने व्यर्थ में, फिजूल में खर्च किया तो आपको परेशानी भी हो सकती है धन के मामले में। विद्यार्थी वर्ग के लिए दोस्तों ये वर्ष अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु की स्थिति त्रिकोण भाव में है। निश्चित रूप से आशातीत सफलता ये दे सकता है वर्ष आपको। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, उनको अच्छे से मेहनत करें, वो इस वर्ष ज़रूर सफलता प्राप्त हो सकती है। विशेष रूप से 6 अप्रैल तक अगर कोई एग्ज़ाम है तो आपको बड़ी सफलता वो दिला सकता है, और 6 अप्रैल के बाद भी परिस्थितियां अच्छी रहेंगी, तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा है। प्रेम या विवाह की जहाँ तक बात है उस मामले में भी ये वर्ष बहुत अच्छा है। नए प्रेम संबंध वगैरह इस वर्ष बन सकते हैं, या जो विवाह के इच्छुक लोग हैं उनका विवाह जरूर इस वर्ष हो सकता है। तो ये वर्ष प्रेम और विवाह के लिए सबसे बड़ी सौगात लेके आ सकता है, और इस वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि आपके लिए एक अच्छे साथी का मिलना रहेगी। शुभ रत्न इस वर्ष के लिए आपके लिए है डायमंड या पन्ना,
और मंत्र इस वर्ष के लिए है ओम श्रीं श्रीयै नमः, या लक्ष्मी जी का कोई भी अन्य मंत्र उसका आप जाप करें तो धन की से संबंधित आपको तकलीफ नहीं आएगी। रिजोल्यूशन इस वर्ष आपको लेना चाहिए कि आप घर में पैसे जोड़ने का एक ज़रूर कुछ प्रयास करेंगे। जैसा बचपन में एक गुल्लक लेके उसमें प्रयास किया करते थे हम, उसी तरह से एक फंड अपना बनाएंगे और घर में ज़रूर आप पैसे जोड़ने का प्रयास करें और रेगुलर लेवल पे आप रिकरिंग डिपॉजिट वगैरह खोलें, पैसे को आप संचित करके रखें तो ये वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा होके जाएगा। तो दोस्तों ये थी बात कन्या राशि के लिए। और कुल मिला के अगर समराइज़ करूं तो ये साल आपको नौकरी वाले जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको प्रमोशन दे के जाने वाला है, जो शादी योग्य लोग हैं उनकी शादी करा के जाने वाला है, जो प्रेम संबंध में एक अच्छा संबंध ढूंढ रहे हैं उनको ज़रूर ये अच्छा साथी दिला के जाने वाला है। सिर्फ पैसे का ध्यान रखना है आपको, अपने फाइनेंस को प्रॉपरली मैनेज करना है। तो आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कन्या राशि के जातकों को, कन्या लग्न के जातकों को मेरी तरफ से पूरी शुभकामनाएं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो और विलंब नहीं करिए, ज़रूर तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।